Hi students, in last lecture we studied about the atomic number and modern periodic law. So first we do the quick revision of that topic. तो उस दिन हमने पढ़ा था कि 1913 में मोजले ने डिस्कवरी करी थी रिलेशनशिप की बिटवीन दी एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड दी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट के बीच में। वहाँ से उसने क्या ऑब्जर्व करा था, कहता जब हम हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ, जिस एलिमेंट की हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कहता वहाँ से क्या होती है, एक्सरे जनरेट होती है। कहता उसने इन जो एक्सरे जनरेट हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या करा था, स्टडी करा था। वहाँ से उसने क्या ऑब्जर्व करा था, जो फ्रीक्वेंसी होती है इन एमिटेड एक्सरे की वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के। कहता वो एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल नहीं होती है। वहाँ से उसने एक जर्नल इक्वेशन दी थी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस पी। कहता है यहाँ पे जो न्यू है वो किसको डिनोट करती है, जो एक्सरे अमिट हुई हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है, एंड जो ए एंड बी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, जिनकी वैल्यू सभी एलिमेंट के लिए क्या होती है, सेम होती है। कहते हैं जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर के बीच में, तो वहाँ से ग्राफ क्या आता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। कहता है वहाँ से मोजले ने क्या कंक्लूड करा था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटम्स की, ना कि जो एटॉमिक वेट है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है एटम की। वहाँ से उसने क्या सजेस्ट करा था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ना कि एटॉमिक वेट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे मेंडलीव ने बताया था। कहता उसके बाद एटॉमिक नंबर को एक्सेप्ट करा गया, उसको इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक माना गया एटम की। वहाँ से हमें क्या मिलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मिलता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन यहाँ से क्या होगी कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर का। इसका मतलब क्या है कि जब हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के वाइज अरेंज करते हैं तो जब एक पीरियड के बाद एलिमेंट्स दोबारा रिपीट होते हैं उन सभी एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दी पीरियोडिक टेबल, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। जैसे हमने टेबल से पढ़ा था कि जब हम पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड में हमारे पास दो एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। कहता जब हम हीलियम तक पहुंचते हैं वहाँ पे जाके 1s ऑर्बिटल क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है, दैट इज 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कहते जब हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सबसे पहले हम किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, हीलियम की लिखेंगे, बिकॉज वहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, फुली फिल्ड होती है। उसके बाद हम आउटरमोस्ट शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। नेक्स्ट कहता है बेरिलियम के लिए भी हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, बेरिलियम के लिए 2s ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड हो जाएगा, दैट इज 2s2। उसके बाद कहता है जब हम बाकी के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में एंटर होता है, 2p में एंटर होता है। कहते हैं जब हम पीरियड के प्रोसीडिंग एलिमेंट्स की फिलिंग करेंगे वहाँ पे नियॉन तक जाके हमारे पास 2s एंड 2p है वो दोनों क्या हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएंगे। उसके बाद कहता है जब हम थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी शुरू करते हैं, कहता है जैसे थर्ड पीरियड के लिए नीयरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, नियॉन। तो कहता है जब हम थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सबसे पहले हम नियॉन लिखेंगे, बिकॉज नियॉन तक 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फुली फिल्ड हो जाते हैं। उसके बाद कहता है हम जो आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कहता है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोसीडिंग एलिमेंट की फिलिंग करते जाएंगे वैसे आर्गन तक जाके 3s एंड 3p क्या हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएंगे। तो फोर्थ पीरियड के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी, जहाँ पे जाके 3s एंड 3p क्या हो रहे हैं, फुली फिल्ड हो रहे हैं। ऐसी सोन कहता है हम जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसकी क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्कवरी एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। कहता है जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है उनकी डिस्कवरी कैसे होती है और उनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। जैसे कहता है आज के टाइम पे टोटल 114 एलिमेंट्स नोन है। कहता है पहले टाइम पे एलिमेंट की नेमिंग हम उस बेसिस पे ऊपर करते थे कि जिस डिस्कवरी ने उसे डिस्कवर करा होता था उसके नाम के बेसिस पे ऊपर हम उसकी नेमिंग कर देते थे। बट कहता है पिछले कुछ सालों से ये डिस्प्यूट होने लगे कि जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 से ज़्यादा होता है उनकी ओरिजिनल डिस्कवरी किसने करी है। बिकॉज कहता है ये जो न्यू एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं, ऑल्सो उनके कुछ एटम्स ही हमें मिलते हैं, जिस वजह से कहता है उनकी सिंथेसिस करना और उनकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हाईली कॉस्टली इक्विपमेंट एंड लेबॉर्ट्री की ज़रूरत होती है। कहता है ऐसे टाइप की लेबॉर्ट्री है वो संसार के कुछ जगह पे ही प्रेजेंट होती है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होती। कहता है साइंटिस्ट है जिस वजह से क्या करने लगे, जो एलिमेंट है उसके बारे में रिलायबल डाटा कलेक्ट करने से पहले
ये क्लेम करने लगे कि उसकी डिस्कवरी हमने करी है। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट है, ये क्लेम करने लगे कि 114 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की डिस्कवरी उन्होंने करी है। कहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स सेट करे। जैसे कहता है जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 से लेके 109 के बीच में आता है, उसके लिए IUPAC ने ऑफिशियल नेम्स को अप्रूव करा। कहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IUPAC ने रिकमेंड करा कि जो नॉमेनक्लेचर है इन एलिमेंट्स का वो किस बेसिस के ऊपर होना चाहिए। कहता है नंबर की जगह लैटिन वर्ड यूज़ करे जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहता है 0 के लिए निली यूज़ करा जाना चाहिए, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई एंड 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं एंड सो ऑन, जिसको हमने कल टेबल से डिटेल में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल कहता है अगर हमें नेमिंग करनी है उस एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 104 है, कहता है 1 के लिए हम अन यूज़ करेंगे, 0 के लिए निली यूज़ करेंगे, 4 के लिए क्वेड यूज़ करेंगे और सभी एलिमेंट्स में पीछे के ऐड कर देंगे, IUM को ऐड कर देंगे। वहाँ से इसका नाम क्या हो जाएगा, अननिल क्वेडियम इसका नाम हो जाएगा एंड सो ऑन। हम बाकी के एलिमेंट की कर देंगे, इस बेसिस के ऊपर नेमिंग कर देते हैं। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट टेबल है उसकी लॉन्ग फॉर्म क्या होती है, जिसको हम मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं। कहता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल को मोस्टली यूज़ करते हैं हम आज के टाइम के ऊपर। कहता है इसको किस बेसिस के ऊपर कंस्ट्रक्ट करा गया है, रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम के बेसिस पे इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है। कहता है जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, वहाँ से कहता है क्या होता है जब एक पीरियड के बाद एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, रिपीट होती है, उसके बेसिस के ऊपर इसको बनाया गया है। कहता है जो लॉन्ग फॉर्म है प्रोडक्ट टेबल की, जैसे हम यहाँ से देखेंगे ये हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल शो करी हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं, जिसको हम आज के टाइम पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल। कहता है जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है वो किस बेसिस के ऊपर बना हुआ है। कहता है जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उसको हम पीरियड बोलते हैं एंड जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, जिसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। नेक्स्ट इज पीरियड, के पीरियड क्या होते हैं। कहता है जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं प्रोडक्ट टेबल में उसको हम पीरियड बोलते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की टर्म में पीरियड के अंदर सीरीज ऑफ एलिमेंट होते हैं। कहता है उन सभी एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स कहता है उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n की वैल्यू क्या होगी, सभी एलिमेंट में सेम होगी एक पीरियड के अंदर। क्या जो पीरियड है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू को इंडिकेट करता है कि जो आउटरमोस्ट एंड वैलेंस शेल एटम का उसके लिए n की वैल्यू क्या है, वो उस चीज़ को हमें बताता है। कहता है जैसे जैसे हम नेक्स्ट पीरियड की फिलिंग करते हैं प्रोडक्ट टेबल में, वैसे वैसे क्या होगा, हाई एनर्जी प्रिंसिपल में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। जैसे फर्स्ट पीरियड के लिए हम फर्स्ट एनर्जी शेल की फिलिंग करते हैं, ऐसी सेकेंड पीरियड के अंदर सेकेंड एनर्जी शेल की फिलिंग करते हैं एंड थर्ड पीरियड के अंदर हम थर्ड एनर्जी शेल की फिलिंग करते हैं। कहता है प्रोडक्ट टेबल में टोटल हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। हर एक जो पीरियड है वो क्या होगा, डिफरेंट क्वांटम नंबर से क्या होता है, स्टार्ट होता है। कहता है ये प्रोडक्ट टेबल से हमें क्लियर होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं हर एक पीरियड में, कि हर एक पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, वो क्या होते हैं, डबल अमाउंट होती है। जितने कहता है उसमें क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एक एनर्जी लेवल के अंदर। जैसे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड, कि जो फर्स्ट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स आते हैं उनकी हम फिलिंग कैसे ही करते हैं। क्या जो फर्स्ट पीरियड है वहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कहता है उसके अंदर क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कहता है ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज जो फर्स्ट एनर्जी शेल है दैट इज K शेल, उसमें कहता है मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, दैट इज 1s ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट होता है। कहता है 1s में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दैट मीन्स कहता है उसमें क्या होंगे, सिर्फ 2 ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कहता वो कौन कौन से एलिमेंट हो गए, कहता जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी एंड जो सेकंड एलिमेंट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, जिसके बाद जो 1s ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। जैसे कहते जो फर्स्ट पीरियड है उसमें हाइड्रोजन आता है एंड हीलियम आता है। हाइड्रोजन में 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है और जो हीलियम है उसमें 1s 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, हीलियम क्या है, नोबल गैस है, वहाँ पे जाके 1s ऑर्बिटल क्या
हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, कि सेकंड पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं और उनमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। कहते हैं जो सेकंड पीरियड है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज कहता है उसमें एन की वैल्यू क्या होगी, 2 वैल्यू होगी। एंड कहता है सेकंड एनर्जी शेल में टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। दैट इज एक उसमें 2s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और 3 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। दैट इज 2px 2py एंड 2pz। 3 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, एक 2s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसकी डबल अमाउंट क्या होगी, एलिमेंट की होगी। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 4, तो एलिमेंट की डबल अमाउंट कितनी होगी, 8 एलिमेंट उसके अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज वो सेकंड एनर्जी शेल कौन सा होता है, एल एनर्जी शेल होता है। कहता है इन सभी में क्या होता है, 4 ऑर्बिटल में कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, जिस वजह से कहते हैं जो सेकंड पीरियड है उसमें क्या आते हैं, 8 एलिमेंट्स आते हैं। कहता है ये लिथियम से स्टार्ट होता है जिसका अटोमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 2s में। जैसे जैसे कहता है इस पीरियड के अंदर बाकी एलिमेंट की हम फिलिंग करते रहते हैं, वह एंड तक जाके हमारे पास 2s2 एंड 2p हमारे पास क्या हो जाते हैं, दोनों फुली फिल्ड हो जाते हैं। जिस वजह से कहता है जो एंड है नियॉन तक जाके ये सेकंड पीरियड क्या हो जाता है, फुली फिल्ड हो जाता है। तो हमारे पास लिथियम से लेके नियॉन तक इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। अब हम पढ़ेंगे कि थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं और थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम कैसे करते हैं। कहते हैं जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। दैट मीन्स कहता है जो थर्ड पीरियड है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक 3s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, 3 p के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। दैट इज 3px 3py एंड 3pz एंड 5 ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 3d के। दैट इज 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² माइनस वाई स्क्र एंड 3dz²। कहता है वो 5 ऑर्बिटल 3d के प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल 3p के प्रेजेंट होते हैं एंड 1 ऑर्बिटल क्या होता है, 3s का प्रेजेंट होता है। जिस वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। जैसे कहता हमने एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ा है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए सेकंड चैप्टर में। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो 3d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी हाई होती है 4s के कंपैरेटिवली। जिस वजह से कहता हम 3d ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे, 4s ऑर्बिटल को क्या करेंगे, बाद में फिल करेंगे। तो कहता हमारे पास जो थर्ड पीरियड है उसमें कहता हम सिर्फ किसकी फिलिंग करते हैं, 3s एंड 3p की फिलिंग करते हैं, 4s या 3d की फिलिंग नहीं करते। जिस वजह से कहता हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो सिर्फ कितने बचते हैं, 4 ऑर्बिटल बचते हैं। हमने पढ़ा है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उसकी डबल अमाउंट क्या होगी, एलिमेंट की होगी। अगर कहता है 4 ऑर्बिटल है तो हमारे पास जो थर्ड पीरियड है उसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। सोडियम से लेके जिसका अटोमिक नंबर क्या होता है, 11 अटोमिक नंबर होता है। कहता है सोडियम अटोमिक नंबर 11 से लेके आर्गन अटोमिक नंबर 18 तक हमारे पास थर्ड पीरियड में क्या होती है, एलिमेंट की फिलिंग होती है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, कि फोर्थ पीरियड में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। कहता फोर्थ पीरियड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कहता हम किसकी फिलिंग करेंगे, 1 4s एंड 3 4p ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे। कहता 4d एंड 4f ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है 5s के कंपेरेटिवली। जिस वजह से कहता 4d एंड 4f है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। कहता 4s एंड 4p के बीच में 5 3d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि 4s को पहले फिलिंग करते हैं, 3d को बाद में फिलिंग करते हैं। बिकॉज कहता 3d की एनर्जी है 4s एंड 4p के बीच में लाई करती है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए, 9 ऑर्बिटल हो गए। एक 4s का, 3 4p के एंड 5 3d के। टोटल 9 ऑर्बिटल होने की वजह से एलिमेंट की अमाउंट कितनी होगी, डबल होगी। दैट इज 18 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं फोर्थ पीरियड के अंदर। दैट इज पोटाशियम जिसका अटोमिक नंबर 19 होता है, 19 से लेके अटोमिक नंबर 36 तक, जो किसका होता है, क्रिप्टॉन का होता है। कहता है इस पीरियड में हम क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं 3d ऑर्बिटल की। कहता है 3d ऑर्बिटल की फिलिंग करने की वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है वो कहाँ से फिल होना शुरू होता है, अटोमिक नंबर 21 से फिलिंग होना शुरू होती है। दैट इज स्कैंडियम से उसकी फिलिंग होनी शुरू होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 3d1 4s2। कहते हैं जो 3d ऑर्बिटल की फिलिंग है वो कहाँ तक चलती है, जिंक तक चलती है, जिसका अटोमिक नंबर क्या होता है, 30 होता है। कहता है वहाँ तक जाके जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है
है 3d10 4s1। कहते हैं जो हमारे पास फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड कहाँ से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 36 तक होता है। बट कहते हैं जो 3d ऑर्बिटल की फिलिंग है वो सिर्फ कहाँ तक होती है, 21 से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक होती है। जिस वजह से कहता है हम इस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ पीरियड, कि फिफ्थ पीरियड के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। कहते हैं जो फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड में हमारे पास कहता है फोर्थ पीरियड की तरह इसके अंदर भी कितने एलिमेंट होते हैं, 18 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कहता है ये कहाँ से शुरू होता है, रुबीडियम जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है वहाँ से शुरू होगा। कहता है इसमें 5s ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं। ये खत्म कहाँ पे होता है, जीनॉन पे जाके होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54। कहता है उसमें हम किसकी फिलिंग करेंगे, 5p ऑर्बिटल की फिलिंग करेंगे। कहता है इस पीरियड के अंदर भी हमारे पास 10 एलिमेंट होते हैं जिसमें हम 4d ऑर्बिटल की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। उस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, 4d ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। कहते हैं जो 4d ऑर्बिटल की फिलिंग है वो कहाँ से होनी शुरू होती है, यटरमियम से होनी शुरू होती है। दैट इज एटॉमिक नंबर 39 से 4d ऑर्बिटल की फिलिंग होनी क्या होगी, शुरू होगी। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।